हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल डिस्कशन पार्ट 6 डीपीपी 6 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। 5 डीपीपी हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे ना आईएमए जोधपुर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको करना क्या है, वो यूट्यूब पे आईएमए जोधपुर डालना है और उसकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे, आपको पूरा मॉड्यूल डिस्कशन मिल जाएगा अपना। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे डिस्कशन एक साथ आपको मिल जाएंगे, 1 से लेके 5 तक जितने भी हैं। 6 नंबर अब अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का जो मॉड्यूल डिस्कशन है, ये आज की अपनी जो डीपीपी है, ये ना लेंस के ऊपर है पूरी की पूरी डीपीपी। लेंस के फॉर्मूलाज और लेंस का जो इनपुट आउटपुट है उसकी बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बाय कन्वेक्स लेंस है, रेड आई ऑफ कर्वेचर इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.6। आगे देखो, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपसे पूछ रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को बाय कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है 1/f(n-1 2/r), ये हमारा फॉर्मूला होता है बाय कन्वेक्स लेंस के लिए, जो अपने को आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, आता है हमें ये फॉर्मूला, इजी है। ठीक है, अब देखो क्या क्या अवेलेबल है वो पुट कर दो साइन के साथ। तो f की जगह आ जाएगा 1/10, n की जगह 1.6 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 2/r आ जाएगा। तो 1/10 0.6 इंटू 2/r। तो यहां से अपने को r की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r इधर भेज दो। तो 10 इंटू 0.6 इंटू 2, तो पॉइंट से जीरो कट गया, तो r कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? सिंपल सा सवाल था, यस। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, डी इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ये अपना बेसिक सा सवाल है। चलें आगे। ऑब्वियसली तुमसे हो गया होगा ये, कोई डाउट इसमें आया नहीं होगा, फिर भी हो तो देख लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 2। टू थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। तो टू के लिए अपना जो लॉजिक होता है आपको याद होगा। अगर म्यू सराउंडिंग, लॉजिक सुनो पहले इसका, म्यू सराउंडिंग म्यू लेंस से कम होता है तो लेंस अपना नॉर्मल बिहेवियर करता है, मतलब वो अगर कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग बिहेवियर करेगा, और डाइवर्जिंग है तो वो डाइवर्जिंग बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर मान लो म्यू सराउंडिंग, बाहर का जो म्यू है सराउंडिंग का, अगर वो ज्यादा हो जाए लेंस से, तो लेंस अपना नॉर्मल बिहेवियर छोड़ देता है, डजंट बिहेव नॉर्मली, उल्टा बिहेवियर करता है, डजंट बिहेव नॉर्मली। कैसा बिहेव करेगा, ऑपोजिट बिहेव करेगा, मतलब कन्वर्जिंग वाला डाइवर्ज करना शुरू कर देगा और डाइवर्जिंग वाला कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमें 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं और बोला है कि μ2 ग्रेटर देन μ1 ग्रेटर देन μ3। तो पहले देखो, आप डायग्राम आपके पास है, आप देखो μ2 से μ1 से μ2 की बात करते हैं। μ2 से μ1, पहला केस है μ2 से μ1, μ2 से μ1। ठीक है, अब सुनो, μ2 से μ1, μ2 ज्यादा है μ1 से, मतलब सराउंडिंग ज्यादा है लेंस से, सराउंडिंग ज्यादा है लेंस से। और लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। कन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग। सराउंडिंग ज्यादा है लेंस से, तो कन्वर्जिंग क्या करेगा, अपना बिहेवियर उल्टा कर देगा, मतलब वो आपको कन्वर्जिंग बीम देगा नहीं, वो कैसी देगा, डाइवर्जिंग बीम देगा। तो पहली सिचुएशन में आपको एक डाइवर्जिंग बीम मिलेगी, क्योंकि बिहेवियर उल्टा हो जाएगा, म्यू2 से म्यू1। अब नीचे देखोगे डायग्राम में, तो म्यू3 से म्यू1, म्यू3 से म्यू1, तो म्यू3 की जो वैल्यू है, म्यू3 से जब म्यू1 की बात हो रही है, तो म्यू3 की जो वैल्यू है वो म्यू1 से कम है, वैल्यू म्यू1 से कम है, तो मतलब लेंस का जो ओरिजिनल बिहेवियर है वही रहेगा। सराउंडिंग की वैल्यू कम है और लेंस की ज्यादा है, तो ओरिजिनल बिहेवियर रहेगा। ओरिजिनल बिहेवियर क्या होता है इस कन्वेक्स लेंस का, कन्वर्ज करना, तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, कन्वर्जिंग। तो देखो, हमें दोनों ही बीम मिलेगी, एक कन्वर्जिंग मिलेगी एक डाइवर्जिंग मिलेगी, तो अपना आंसर इसके ऊपर डी आ जाएगा। सिंगल बीम नहीं मिलेगी, दो मिलेगी, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। कंसेप्ट सिंपल है, आपके सामने मैंने कंसेप्ट लिख दिया है। सारा का सारा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर के ऊपर टिका हुआ है, ये वाला जो रूल हमने सीखा है। ठीक है, चले, अगर ये डाउट था तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला डाउट देखते हैं तुम्हारा। अगला डीपीपी का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डबल कन्वेक्सिव लेंसेज टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर फोकल लेंथ ही है, डबल कन्वेक्स हो चाहे बाय कन्वेक्स हो, एक ही बात है। तो अभी जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही फॉर्मूला, μ-1 2/r। एफ की वैल्यू आपको दे रखी है
20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स है तो +20, तो 1/20 म्यू 1.55 -1 2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आर की वैल्यू दे रखी है रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, आर ही चाहिए, आर आपसे पूछा है, ठीक है, आर चाहिए, तो 1/20 0.55 इंटू 2/r, तो यहां से r के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑब्वियसली, 0.55 इंटू 2 इंटू 20, पॉइंट हटा दो 100 लगा दो, 25 5 से उड़ा दो 11, तो r कितना आ गया बच्चों 22 सेंटीमीटर, r क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सिंपल, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, पहला हो गया होगा तो ये भी हो गया होगा, तो दोनों आपके डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप डीपीपी नंबर 6 का। फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। ऐसा काम कौन कर सकता है, कॉनकेव लेंस कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है, वर्चुअल डायरेक्ट मिलेगा इन दोनों से हमेशा, तो डायरेक्टली अपना आंसर डी आ जाएगा, सिंपल फैक्ट बेस्ड है। ये काम किससे हो सकता है, या तो कॉनकेव लेंस से हो सकता है, या किससे हो सकता है, कन्वेक्स मिरर से हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको कहते हैं स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ये थोड़ा अलग सवाल है। ये जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए, काफी काम का फॉर्मूला बता रहा हूँ लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का। एफ का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, ये फॉर्मूला है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं इसको अपने, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या क्या मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं स्क्रीन जो है ना 90 सेंटीमीटर दूर है, तो जो स्क्रीन का गैप होता है उसको डी बोलते हैं, तो डी कितना आ गया 90 सेंटीमीटर, जो स्क्रीन का गैप है वो डी होता है, हमेशा फिक्स है। इसके बाद कहते हैं कि दो डिफरेंट लोकेशन का सेपरेशन 20 है, तो जो क्वेश्चन में दो डिफरेंट लोकेशन का सेपरेशन होता है ना, वो एक्स की वैल्यू होती है, कितनी है 20, तो ये डी भी अवेलेबल है, एक्स भी अवेलेबल है, एफ पूछा गया, तो हो गया इजी सा सवाल ये। तो ध्यान रखना, डी स्क्रीन का गैप होता है और दो डिफरेंट लोकेशन के बीच का जो गैप है उसको एक्स बोलते हैं। ये दोनों वैल्यूज इसमें प्लेस करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, आओ देखते हैं। एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर यानी 90 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 90। अब देखो तुम क्या करोगे, होल स्क्वायर ओपन करोगे और माइनस करोगे, तो इसको ऐसे मत करो, इसमें थोड़ा दिमाग और मैथ्स लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, इससे चीज आसान हो जाएगी। 90 प्लस 20 और 90 माइनस 20, तो कैलकुलेशन से बच जाओगे थोड़ा, ठीक है, नहीं तो होल स्क्वायर वगैरह ओपन करोगे तो टाइम लगेगा। एफ 110 इंटू 70 अपॉन 360, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लो, क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपने को 770 अपॉन 36, तो 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन देख लो जो 20 पॉइंट समथिंग के आसपास है, बी ऑप्शन, क्या आ जाएगा 21.4 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। तो एक अच्छा सवाल था ये, एनसीईआरटी में भी है, यहाँ से एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन में। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, हाल फिलहाल में जेई में भी पूछा गया, आपके मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, तो अच्छा क्वेश्चन है। डी और एक्स अपने को पता होना चाहिए, डी किससे रिलेटेड है, डी स्क्रीन से रिलेटेड डिस्टेंस है, तो स्क्रीन वाले को हमेशा डी मानना है और दूसरे को एक्स मानना है। डन, चलिए आगे बढ़े। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रहा होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल पे आ जाओ। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ दिस, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, एन मान लेते हैं 1.56, डबल कन्वेक्स है, फिर से आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 20 सेंटीमीटर, आर प्लस 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़े। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यू दिया गया, -10 होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, वी पूछ रहे हैं, तो मिक्स क्वेश्चन है ये, लेंस फॉर्मूला का और लेंस मेकर फॉर्मूला का, तो हमें ना वी निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम्हें, यस, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, लेंस के लिए प्लस होता है, मिरर के लिए माइनस होता है, ये फॉर्मूला होता है। चलो आगे, तो एफ निकालना पड़ेगा। एफ निकालने के लिए जो डाटा दे रखा है, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f n-1
2 बाय आर। तो 1 बाय एफ, एन की वैल्यू 1.56 माइनस 1 यानी 0.56 इंटू 2, और आर की वैल्यू कितनी है 20। आर की वैल्यू क्या है 20। तो पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो, कैलकुलेशन कर लो जितनी होती है 50। तो एफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1000 अपॉन 56। एफ की वैल्यू 1000 अपॉन 56। यू आ गया है, एफ आ गया है, ये दोनों वैल्यूज उठा के आप इसमें प्लेस कर दो और सोल्व करना और कर लो। 500 बाई 28 और 2 पे कैंसिल कर दो, 250 बाई 14 और हो जाएगा ये तो 125 बाई 7। तो लो और सोल्व हो गया। एफ की वैल्यू 125 बाई 7, एफ आ गया, यू अवेलेबल है, फॉर्मूला अवेलेबल है, वैल्यू रख देते हैं। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू -10 एफ 120 बाई 125 बाई 7 अपॉन यू प्लस एफ -10 प्लस 125 बाई 7। ठीक है, v एलसीएम ले लो, -1250 बाई 7 -70 प्लस 125 कितना, माइनस और प्लस प्लस 55 बाई 7। इसको कैंसिल कर लो, क्या मिलेगा -1250 अपॉन 55, 5 पे कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा -250 अपॉन 11। इसको सोल्व कर लो तो ये भी 22 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो ऑप्शन देख लो ऐसा अवेलेबल है, यस 22.72 -22.72। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा माइनस आया है तो माइनस देखो, लेंस पर्टिकुलरली अगर आप ऐसे लेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर वाले हिस्से को माइनस बोला जाता है। मैंने आपसे डीपीपी 5 में डिटेल में डिस्कस किया था, माइनस बोला जाता है इधर वाले को। और ये भी माइनस आया, इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही उसकी इमेज बन गई। इसका मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा माइनस की वजह से, लेंस के सामने। कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, चलें आगे। तो समझ लो इसको आराम से क्वेश्चन को। क्या पहले मैंने एफ निकाला, फिर मैंने वी निकाल लिया, तो 2 in 1 सवाल हो गया ये अपना। ठीक है, सीबीएसई में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एक फैक्ट बेस्ड कंसेप्चुअल सवाल है। क्या है, आपको 3 अलग अलग रंग दिए गए हैं और आपको बोला गया फोकल लेंथ। तो पहले आपको फॉर्मूला याद करवा दूं थोड़ा सा मैं, क्या होता है 1/f n-1 2 बाय आर या 1 बाय आर, जो भी आप याद रखो। ठीक है, अब यहाँ से f और n का रिलेशन देखो, उल्टे हैं। f बढ़ेगा n कम होगा, या f कम होगा तो n बढ़ेगा, उल्टे हैं। ठीक, उल्टे हैं। और n और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, एक तो ये रिलेशन हो गया f और n का। n और लैम्डा का रिलेशन होता है n बढ़ेगा लैम्डा कम होगा, n कम होगा लैम्डा बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन होता है यहाँ भी। f का n के साथ उल्टा रिलेशन है और n का लैम्डा के साथ। इसका मतलब f और n का रिलेशन, या सॉरी f और लैम्डा का रिलेशन तो सीधा हो गया ना एक दूसरे के साथ। f n के साथ उल्टा है, n लैम्डा के साथ उल्टा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, सीधे हो गए। इसका मतलब इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, f ज्यादा मतलब लैम्डा ज्यादा, f कम मतलब लैम्डा कम। तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसका फोकल लेंथ भी सबसे ज्यादा। तो देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड कलर का, फिर ग्रीन का, फिर वायलेट का। तो क्या आंसर आ जाएगा, एफ वी सबसे कम, फिर एफ जी, फिर एफ आर। सीधा सीधा किस पे डिपेंडेंस हो गई, सीधा सीधा डिपेंडेंस हो गई लैम्डा पे। ठीक, खत्म ये। तो ऐसा ऑप्शन बी अवेलेबल है। तो ये पैटर्न, ये कंसेप्ट, अच्छा सवाल, थोड़ा लॉजिकल सवाल, न्यूमेरिकल डाटा वाला सवाल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। आराम से आप रिवाइंड करके देख सकते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम क्लियर होती जाए। आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन देखेंगे। When a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 dipped in liquid acts as plain sheet of glass। अच्छा, कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह तब बिहेव करता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए। मतलब म्यू लेंस इज इक्वल टू, अगर म्यू सराउंडिंग हो जाए तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। और अगर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, प्लेन शीट की तरह दिखाई देगा, यह चीज गायब हो जाएगी। तो प्लेन शीट होने के लिए क्या होना चाहिए, सराउंडिंग का और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, इक्वल टू दैट ऑफ लेंस। तो ए आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 9।
कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन व्हेन द अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड। ये हमने पहले भी बात करी है, मिरर के अंदर सेम क्वेश्चन आया था कि लेंस है हमारे पास ऐसे, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऐसे, इसका क्या किया जाए, लोअर हाफ कवर कर दिया जाए, मतलब इसको ऐसे कर दिया जाए, कवर कर दिया, लोअर हाफ ओपेक बना दिया, इसके आर पार दिखाई नहीं देगा, ऐसे कर दिया हमने, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं हम लोग। ये गायब। तो पूछते हैं आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट यस, इमेज तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जैसे आप चश्मा यूज कर रहे हो, आपके चश्मे के ऊपर पानी आ जाए तो आपको ऑब्जेक्ट तो, इमेज तो पूरी दिखाई देती है, पर क्या कम हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यस, इमेज तो पूरी बनेगी पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, सी आ जाएगा। तो फैक्ट बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा मिरर में भी हमने एक देखा था डीपीपी 1 के अंदर, ठीक है, सॉरी डीपीपी 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है, इमेज पूछा गया, सिंपल। किस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ का सवाल है, देखते ही पता लग रहा है। अब क्या क्या दिया गया है देखो, u की वैल्यू दे रखी है -5, f की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, +10, कॉन्वेक्स है ना, +10 लो, तो v निकाल लो, बाकी बाद में देखते हैं। -5 +10 -5 +10 यानी -50 अपॉन 5, क्या मिल जाएगा, -10, ठीक है। तो माइनस, अगर v माइनस आता है लेंस में तो क्या आउटपुट निकलता है, आपको पता है, अगर लेंस में v माइनस आता है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो इमेज आएगी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज है, चलो ये भी ठीक है। 10 सेंटीमीटर पे है, ये भी ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है, वर्चुअल एनलार्ज्ड। अभी एनलार्ज्ड है या नहीं चेक कर लो, एम चेक कर लो, एम अगर ग्रेटर देन 1 आया तो लार्ज है, नहीं तो नहीं है। -10 अपॉन -5 कितना आ गया, +2, यस। इसका मतलब इमेज बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। ऐसा कोई ऑप्शन, सी इज द आंसर। इमेज वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11, ये हो गया होगा तुमसे, आसान सवाल है, नहीं हुआ तो क्लियर करो अपना डाउट। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन प्लानो कन्वेक्स इज द पावर ऑफ द लेंस। तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो भाई। प्लानो कन्वेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, n-1 1/r होता है, प्लानो कन्वेक्स 1/r होता है, ठीक है। 1/f, n की वैल्यू 1.6, 1.6 -1, 1/r। r की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, r की वैल्यू दे रखी है 15, 1/15। चलो जी सॉल्व कर लो, 0.6 इंटू 1/15, पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, ठीक है। तो 1/f कितना आ गया, 1/25 आ गया, 6 पे काटोगे कितना आ जाएगा, इतना 25 आ जाएगा, 1/f आ गया, ठीक है, 1/25। अब देखो 1/f को पावर बोलते हैं, पर ये मीटर में है, पावर है मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लाना है तो 100/f, पावर इज 100/f, तो 100 इंटू 1/f की वैल्यू 1/25, क्या आ जाएगा, +4 डायप्टर। क्या आंसर होगा, +4 डायप्टर, ठीक है। इसका आंसर आपके डीपीपी में गलत दे रखा है, आपके डीपीपी में इसका आंसर +3 डायप्टर दे रखा है। 11th नंबर क्वेश्चन का एक बार चेक कर लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन का आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। आंसर इसका +4 आएगा, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसमें कोई सेल्फ डाउट की जरूरत नहीं है, +4 सही है तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो गया होगा तुमसे, बस इसी में हो गया कि आंसर सही है कि गलत है। तो हाँ, डीपीपी में गलत दे रखा है आपका आंसर, आंसर आपका +4 ही आएगा, तो बिना किसी दिक्कत के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इमर्स्ड इन वाटर कंपेयर टू इट्स पावर इन एयर, पावर इन वाटर। तो पहले दोनों पे पावर निकालो, पावर इन एयर निकालते हैं। 1.5 -1, मान लिया कि कन्वेक्स है तो 2/r, ये तो पहले केस में 1/f 0.5 इंटू 2/r, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/r। 1/f मतलब पावर, तो पहले केस में पावर की वैल्यू हो गई 1/r, ठीक है, पहले केस में।
अब इसको पानी में डिप कर दिया। आपको पता है जब आप इसको डिप करेंगे कहीं पर्टिकुलरली तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 1/f क्या फॉर्मूला होता है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, मीडियम का कितना 1.3 मान ले -1, और बाकी सब तो सेम है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम 1.5 अपॉन 1.3, एलसीएम ले लो। 1/f 0.2 अपॉन 1.3 इंटू 2/r, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 1/f कितना आ गया 4 अपॉन 13r, तो ये पावर है। अब पावर कितनी आ गई 4/13 यानी पॉइंट 0 कितना 3, ठीक है, और r इतना 4/13 अपॉन r, 4/13 अपॉन r, ये 4/13 यानी कि 0.3 अप्रोक्सीमेटली। तो पावर क्या लग रहा है, पहले तो थी 1 अपॉन r, पहले थी 1 अपॉन r, अब होगी 0.3/r, यानी कि पावर जो है वो कम हो गई। पहले पूरा 1 थी r के साथ, 1 अपॉन r के साथ, अब 0.3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पावर विल डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, पावर विल डिक्रीज। डन हो गया होगा, नहीं हुआ तो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं, कन्वेक्स पावर 4D, कनकेव पावर 3D जोड़ दिया तो पावर पी नेट, सिंपल, जब लेंसेज के बीच गैप नहीं होता तो पी नेट क्या होता है P1 प्लस P2। कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, तो कन्वेक्स है 4 का तो +4, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉनकेव है 3 का यानी -3, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल, +1 डायप्टर, 4 -3 1 डायप्टर, आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सही दे रखा है आंसर, देख लेते हैं 13 नंबर का, बिल्कुल सही ए ऑप्शन दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 13 और 14 एक जैसे ही है, तो देखो 14 नंबर, +5 -2, तो पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ बता दो, तो पहले पावर निकाल लो नेट, पहले पावर निकाल लो नेट, +5 -2 क्या आ जाएगी, +3 डायप्टर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1 अपॉन पावर यानी 1/3 यानी 0.33 मीटर, 0.33 मीटर। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो लेंस कन्वेक्स होता है, नेगेटिव आती है तो कॉनकेव, तो नेट फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस 0.33 मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन, आ जाओ डीपीपी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, आपको याद रखना है अच्छी तरह से, अच्छा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास प्लेस्ड इन एयर, द इमेज फॉर्म्ड इज। कन्वर्जिंग बीम ना प्रॉपर्टी रखती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट से निकलने की, कन्वर्जिंग बीम सिर्फ किससे निकलेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रियल होती है, वो इरेक्ट होती है, वो डायमेंस्ड होती है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। कन्वर्जिंग बीम जो है पर्टिकुलरली किससे बनती है, कन्वर्जिंग बीम अपनी बनती है पर्टिकुलरली वर्चुअल ऑब्जेक्ट से, वो रियल इमेज बनाती है, वो इरेक्ट इमेज बनाती है, और वो कैसी इमेज बनाती है, डायमेंस्ड इमेज बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन, रियल, इरेक्ट और डायमेंस्ड, यस वी हैव ऑप्शन बी, तो बी इज द आंसर। डन, तो ये अपना डीपीपी 6 का लेंस का डिस्कशन हो गया खत्म। ठीक है, देख लो सारा अपने आराम से डिस्कस कर लिया है, जो जो तुम्हारे डाउट है आप आराम से देखो, कवर करो, इतनी मुश्किल डीपीपी नहीं थी ये, डीपीपी 5 वाज क्वाइट डिफरेंट। ये वाला सवाल एक अच्छा था 5 नंबर, एक नया कंसेप्ट तुम्हारे लिए, बाकी सेकंड नंबर भी अच्छा क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा डीपीपी का डिस्कशन हो गया डन। तो मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, होमवर्क करते रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे अगले डिस्कशन में। डीपीपीज का डिस्कशन खत्म हो गया यहाँ पे, एक्सरसाइज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।